जोहार नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के फिराया लाल चौक में और आज आपको बता दें कि सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के आदिवासी जो समाज है आज कैंडल मार्च निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। उनके परिजन जो है वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ आदिवासी जितने भी समाज के लोग हैं उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ मांग है उनकी। गलत तरीका से उनको 3rd डिग्री टॉर्चर देके मारा गया है और ये सूर्य नारायण हांसदा जो कि समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज उठाते थे, झारखंड के परिदृश्य में अपने हक अधिकार की आवाज उठाते थे, आदिवासी बच्चों को पढ़ाते थे और उन्हें एक मुखिया अपराधी बोला जाना ये सरासर समाज इसे गलत बता रहा है। और इस उनके जो फर्जी एनकाउंटर किया गया उसे घोर निंदा करते हुए समाज उनके परिवार के साथ है और सूर्य नारायण हांसदा को हम लोग इंसाफ दिलाना चाहते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। राज्य सरकार जल्दी सरकार संज्ञान ले और सीबीआई जांच की मांग करे, नहीं तो हम लोग आगे कोर्ट के माध्यम से भी सीबीआई जांच की मांग रखेंगे। और उनके जो बच्चे हैं जिन्हें वो मुफ्त शिक्षा देते थे उनका भी, क्योंकि वो आदिवासी बच्चे हैं, मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रहे थे सूर्य नारायण हांसदा के माध्यम से, तो उन्हें भी जो भी शिक्षा है उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। सरकार की तरफ से हम लोग मांग रखते हैं। सरकार कोई इनकाउंटर नहीं, ये फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकार के देखरेख में हुआ है, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के हाथों में है। मुख्यमंत्री जी को पूरा पता है और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें खनन माफिया पंकज मिश्रा जी का हाथ है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। इन लोगों ने, सभी लोगों ने साजिश के तहत अवैध खनन को रोकने वाले सूर्य हांसदा जी का हत्या किया है। उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद, उनके बॉडी को कई जगह से जलाने के बाद उनको मार दिया गया। जब वो मर गए तो जब इन्हें जवाब देने नहीं बना तो ये लोग उसे फर्जी इनकाउंटर दिखाकर मामला को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो, उनकी हत्या की सीबीआई जांच हो, फर्जी इनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, और अगर नहीं किया गया तो अब आंदोलन उग्र होगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खनन माफियाओं के संरक्षण दे रही है, उनके इशारे से ये सारा हत्या हो रहा है। जनता के लिए ये सरकार बनाई गई, ये आदिवासी बेटा को गद्दी पे बैठाया गया कि आदिवासियों के साथ जो अत्याचार होना बंद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज पूरा झारखंड एक आदिवासी बेटा की निर्मम हत्या पे, एक फेक एनकाउंटर पे रो रहा है और ये न्याय की गुहार लगा रहा है, सेंटर तक न्याय की गुहार लगा रहा है। क्योंकि सेंटर में भी आज देखिएगा, संसद भवन में भी आज हमारे आदिवासी नेता के मुंह में टेप चिपका हुआ है। उनको डर है कि हमारा राजपाट चला जाएगा। ये आदिवासियों के साथ शोषण आज से नहीं, भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से होते आ रहा है। उनको भी जेल भेज दिया गया था जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। और लगातार हम लोगों का संघर्ष है, अभी तक शुरू जो हुआ था अभी भी चल रहा है। हम लोग बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है हमें आज भी अपने अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था तब, कि भारत जो सोने की चिड़िया है वो हमारे राज्य के बिना अधूरा था और अधूरा है। औद्योगिक क्षेत्र में अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो बिना झारखंड राज्य को लिए नहीं आगे जा सकता है। और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य का शोषण लगातार यहाँ के सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री भी करते आए हैं। आज तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हैं उनको की आवाज को दबाने के लिए फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, उनका इसमें हाथ आ रहा है और उनके डर से उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है। जब किसी ने भी जल जंगल जमीन की बात की है, आज हमारा ना समाज के पास धर्म रह गया, ना जल जंगल जमीन रह गया, ना हमारा कॉलम रह गया, ना हमारी अस्मिता रह गई। ऐसे ही हमारे आदिवासियों को लगातार फेक एनकाउंटर के माध्यम से और केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देने का काम ये वर्तमान की सरकार और लगातार जो सरकार रही है वो की है। अगर केंद्र की बीजेपी की सरकार अगर इतना ही दूध की धुली हुई है तो हमें
जाता है? हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है? हमें नक्सली क्यों कहा जाता है? हमें नक्सली कह के क्यों मार दिया जाता है? आज अगर सूर्य नारायण हांसदा भाई मरे तो आज आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी आदिवासी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ खनिज है, संपदा है, बॉक्साइट्स है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सोना है, हीरा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ के पे अच्छे लोग भी है, लेकिन हमारे नेता अच्छे नहीं है, वो स्वार्थी है। जो गांव में कहते हैं ना लोग कि अगर अपना स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को जोड़ते हुए डबल स्वार्थ में रहते हैं ना, तो उनको दोगला कहते हैं हमारे गांव में। ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सब के सब अपना वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं कि हमारी पार्टी क्या बोलेगी, हमारी पार्टी हमको निष्कासित कर देगी तो हम अगला विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शर्म करो आदिवासी नेताओं, डूब मारो। एक आदिवासी बेटा की हत्या हुई है, कल तुम्हारी होगी तो कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं और आपके पास ये भी बता रहे हैं कि अगला आने वाला चुनाव में आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, ये भी चेतावनी मैं दे रही हूँ। और जो आदिवासी बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हत्या का जो खिलौना जो खेल खेला जा रहा है, ये एक एक आंसू का हिसाब उन बच्चों के द्वारा लिया जाएगा। और खबरदार, हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपना धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है, इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे।